everyone. Myself Manav from Zen Institute ग्वालियर. आज हमारा टॉपिक है मेमोरी यूनिट. जैसे कि हमने प्रीवियस हमारी क्लासेस के अंदर देखा कि हमने बेसिक कंप्यूटर के एलिमेंट से स्टार्टअप करते हुए फिर इनपुट डिवाइस पे आए, फिर आउटपुट डिवाइस पे आए. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है मेमोरी यूनिट. जो मेमोरी यूनिट होती है, मैंने आपको बताया था सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स होते हैं प्राइमरीली, जिसमें से मेमोरी यूनिट वन ऑफ देम. तो मेमोरी यूनिट को अगर आपको समझना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना. और मैंने आपको बताया था यूजर का जो इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर में, जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है? ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट एंड अदर्स के फॉर्म में. ये एक थोड़ा मैंने फ्लो चार्ट बनाया है यहाँ पर जो मेमोरी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. कैसे? मैंने आपको बताया था सीपीयू के अंदर ही हमारी मेमोरी यूनिट होती है. फिर इसके बाद अपना आता है रजिस्टर्स. रजिस्टर्स क्या होते हैं? फ्लिप फ्लॉप के एक लॉजिकल सीक्वेंशियल सर्किट होता है जिसके अंदर हम डेटा को कैसे स्टोर कराते हैं? 0 या 1 के फॉर्मेट में. 0 को कहते हैं ऑन और 1 को कहते हैं ऑफ. फिर आगे बात करते हैं कैश मेमोरी को. कैश मेमोरी अभी आप एक तरीके से समझ लीजिए सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है. इसको आगे अपन कैरी आउट करेंगे. अभी कैश क्या होती है? फास्टेस्ट मेमोरी होती है. फिर मेन मेमोरी. मेन मेमोरी मतलब मुख्य मेमोरी. यह 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राथमिक व द्वितीय, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी कौन सी होती है? रैम. और सेकेंडरी होती है अपनी रोम. फिर बात करते हैं मेन मेमोरी के बाद मैग्नेटिक डिस्क. कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है, जो हार्ड डिस्क भी होती है, उसके कंपोजिशन वाले पार्ट में मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करवाते हैं. फिर आता है मैग्नेटिक टेप्स. मैग्नेटिक टेप्स का आप सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए कैसेट्स. जो ऑडियो कैसेट्स आती थी जिसके अंदर है ना मैग्नेटिक रील्स होती थी जिसके अंदर अपने डाटा को गैदर किया जाता था. अगर बात की जाए, ये एरोस बने हैं, देखें, याद रखें कभी भी अगर एक सिंगल डायरेक्शन का एरो होता है, इसको कहते हैं यूनिफ्लो डायरेक्शन. और अगर डेटा का ट्रेवल दोनों तरफ से हो रहा है, इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल. तो इसके अंदर अगर स्पीड की बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट स्पीड को कन्वर्जन कराएंगे तो रजिस्टर्स में सीपीयू की तरफ ऊपर आएगा. क्यों? क्योंकि देखिए कैश मेमोरी भी क्या है? फास्टेस्ट है. नीचे से ऊपर जाने पे मेमोरी का स्पीड का साइज बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आने पे इनका साइज बढ़ेगा. ये चीज याद रखें हमेशा कि अब कैश मेमोरी का साइज कम होता है, रजिस्टर का उससे भी कम होता है. इसी तरीके से मैग्नेटिक डिस्क का सबसे ज्यादा साइज होता है. फिर मैग्नेटिक डिस्क का. इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा मेमोरी का यूनिट के अंदर. इसको हम फ्लो चार्ट से समझेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर कंसाइज तरीके से पता रहे कि कैसे मेमोरी यूनिट वर्क करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी यूनिट में 2 पार्ट आते हैं. फर्स्ट आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी. मैंने आपको अभी बताया था प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मेन मेमोरी, जो किसके अंदर आता है? मेमोरी यूनिट में. और मेमोरी यूनिट किसके अंदर आती है? सीपीयू में. फिर प्राइमरी मेमोरी का सीधा सीधा एग्जांपल है हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी भी 2 टाइप्स की होती है. एक होती है हमारी स्टैटिक रैम और ये होती है एक डायनामिक रैम, जिसको हम डी रैम भी कहते हैं और स्टैटिक रैम को एस रैम कहते हैं. फिर इधर से बात की जाए सेकेंडरी मेमोरी, ये होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी. जो रीड ओनली मेमोरी होती है इसको थोड़ा सा अपन कंसाइज अभी आपको बताते हैं. फिर इसके टाइप्स पीआरओएम, ईपीआरओएम और EEPROM. ये हमारी मेमोरी यूनिट के अंदर क्लासिफिकेशन होता है रैम एंड रोम का. अब थोड़ी फंक्शनैलिटीज की बात की जाए तो इसको अपन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से पढ़ सकते हैं. देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल रैम एक फास्ट मेमोरी होती है. फास्ट होती है तो ये क्या करती है? डेटा को टेम्परेरी स्टोर कराती है. साथ ही ये रीड राइट इंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस को फॉलो करती है. कहने का मतलब ये टेम्परेरी होती है. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी प्रोग्राम चला रहे हैं, लाइट चले जाएगी, जैसे कंप्यूटर शटडाउन होगा, फिर इसके बाद अगर आप फिर से पीसी अपना ऑन करेंगे तो आप कहां पर होगे? फर्स्ट होम स्क्रीन पे, ना कि उस प्रोग्राम में. क्यों? यह डेटा को टेम्परेरी स्टोर कराती है. फिर बात की जाए रैम एक तरीके की
वॉलेटाइल प्रकृति की होती है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है। ये क्या होती है, परिवर्तनीय। परिवर्तनीय ये बदलती रहती है प्रोसेस और प्रोग्राम के हिसाब से, और साथ में ये असहायक होती है, मतलब नॉन ऑक्सिलरी। नॉन ऑक्सिलरी से मतलब हमारा ये है कि ये मेमोरी हमारी स्टोरेज के काम नहीं आती है, ये सिर्फ डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है जब प्रोसेस या प्रोग्राम चल रहे होते हैं। फिर बात की जाए इस तरफ से रोम की, तो रोम अपनी क्या है, एज कंपेयर टू रैम स्लो होती है, और इसमें डेटा हमारा जो स्टोर होता है वो परमानेंट होता है। साथ ही ये ऑक्सिलरी कैटेगरी की मेमोरी होती है, मतलब एक हेल्पिंग मेमोरी होती है जो डेटा को स्टोर कराती है। और ये क्या काम करती है, ये रीड ऑपरेशन सिर्फ ओनली परफॉर्म करती है। रीड का मतलब क्या हो गया, सिर्फ ये स्टोर कराती है डेटा को, और यूजर का डेटा किसमें होता है, फिर से रिकॉल कर रहा हूं, ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट एंड अदर्स, वो अपन एक्सटेंशंस वाले पार्ट में कैरी आउट करेंगे। फिर इसके बाद ये क्या होती है, नॉन वोलेटाइल। जब तक यूजर नहीं चाहता, जब तक इसके अंदर है ना डेटा आपका बना रहेगा। दैट्स ऑल फॉर द मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में अब थोड़ा सा एक सिनेरियो एक अलग से क्रिएट करते हैं, जिसमें से अब आगे की बात करते हैं। थोड़ा सा आपको मैंने बोला था अभी कि मैं कैश मेमोरी को कैरी आउट करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैश मेमोरी। सिंपल सा आप इसका मतलब समझे, ये सभी में से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, और इसको रेसिडुअल मेमोरी भी कहा जाता है। रेसिडुअल से मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई वेब पेज खोलते हैं अपनी वेबसाइट पे, और वेबसाइट को खोल के आप अपना इंटरनेट बंद कर देते हैं और फिर आप बाहर आ जाते हैं, फिर अगली बार आप भूल जाते हैं कि हमें नेट चालू करना था उस वेबसाइट में जाने के लिए, पर आप वहां पर क्या देखते हैं, वे वेबसाइट का पेज आपको ओपन मिलता है। दैट इज अ वर्क ऑफ कैश मेमोरी। इसके अलावा कैश मेमोरी का एक और काम होता है, ऑटोफिल पासवर्ड्स। ओटीपी जो आपके पास आती है वो ऑटोफिल करती है, वो कैश मेमोरी में क्या होता है, टेम्परेरी हो जाता है, वो इंस्टेंट। ओटीपी कितने सेकंड्स में, 60 सेकंड्स के अंदर आती है, तो उसके पास बहुत कम टाइम होता है उसको फिट करने का, तो वो कहां पर काम करती है, कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी होती है मेन मेमोरी और रैम के बीच, जो प्रोसेसर का काम करती है रैम। ये क्या होती है, मेन मेमोरी सीपीयू की अंदर, रैम के अंदर ये क्या करती है, कैश मेमोरी काम करती है। ये एक तरीके से फास्टेस्ट मेमोरी होती है, जो डेटा को इंस्टेंटली स्टोर करने के काम आती है फॉर क्विक रिस्पॉन्स। एंड थैंक्स फॉर दिस लेक्चर, आई होप सो यू लाइक इट।